जय जनार्दन दोस्तों। आज फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज का मुख्य विषय विरुद्ध दिशाओं का घर कैसे बनाना चाहिए वास्तु के अनुसार। विदिशा प्लॉट भी उसको कहते हैं, विरुद्ध दिशाओं का प्लॉट भी उसको हम कहते हैं। जबकि हमारा रास्ता अगर आग्नेय की तरफ आ जाता है या ईशान्य के बाजू में हो जाता है, वायव्य के बाजू में आ जाता है या निवृत्ति के बाजू में आ जाता है, और हमारा प्लॉट का अगर पूर्व बाजू में एक कॉर्नर आता है, दूसरा कॉर्नर उत्तर के बाजू में जाता है, तीसरा कॉर्नर पश्चिम और चौथा कॉर्नर दक्षिण के बाजू में जाता है, तो इसी को हम विरुद्ध दिशाओं का प्लॉट कहते हैं या तो विरुद्ध दिशाओं का घर कहते हैं। अभी ये जो घर बनाने का है तो उस टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा रास्ता कौन सी बाजू में है। अगर रास्ता आपका आग्नेय की तरफ आता है या ईशान्य की तरफ आता है, वायव्य की तरफ या तो निवृत्ति की तरफ अगर आता है, तो यहाँ से रास्ता छोड़ने के बाद में जब अपने प्लॉट के अंदर हमारा जब हमें घर बनाने का है, तो ये सिर्फ घर हमारा राइट एंगल में होना चाहिए। उसका दिशा आग्नेय की तरफ आया तो भी चलेगा या तो ईशान्य की तरफ जाता है तो भी चलेगा, लेकिन हमें हमारा घर राइट एंगल में होना चाहिए। जैसे कि उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम या तो उत्तर दक्षिण प्लॉट होता है। पूर्व पश्चिम प्लॉट में या उत्तर दक्षिण प्लॉट में हम वास्तुशास्त्र के बारे में बहुत सभी जानकारी लेते हैं, लेकिन ये विरुद्ध दिशाओं का जो प्लॉट है इसके बारे में सभी को पता नहीं होता है। तो इसके लिए आज विरुद्ध दिशाओं के प्लॉट के बारे में आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ मैं। अगर आप नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए प्लीज़। देखिए, अभी ये जो फिगर में आपको दिखाई देता है तो ये विरुद्ध दिशाओं का घर बनाया हुआ है। अभी ये विरुद्ध दिशाओं का घर बनाते समय हमें क्या करना चाहिए, पहले तो हमारा ये सेंटर निकालते हैं। सेंटर निकालने के बाद में ब्रह्मस्थल का हमें मालूम पड़ जाता है। अभी देखिए, ब्रह्मस्थल निकालने के बाद में हमें ईशान्य देखना है। तो ईशान्य में अगर देखते हैं तो हमारा पूर्व बाजू आता है, ईशान्य से लेके आग्नेय तक पूरा पूर्व बाजू आता है। ईशान्य से लेके वायु कॉर्नर तक हमारा उत्तर बाजू आ जाती है, और वायव्य से लेके निवृत्ति तक पश्चिम बाजू आ जाती है, और निवृत्ति से लेके आग्नेय तक हमारा दक्षिण बाजू आ जाती है। तो इस वक्त हमें क्या करना चाहिए, पहले हमें चारों तरफ से पद बना के लेना चाहिए। जैसे कि हम उत्तर दक्षिण या पूर्व पश्चिम प्लॉट होता है उसमें जैसे पद बनाते हैं, उसी तरह इसमें भी हमें पद बना लेना चाहिए। देखिए, अभी ईशान्य कॉर्नर है, ईशान्य के बाजू में रास्ता जाता है, लेकिन ईशान्य से लेके आग्नेय तक जो भी 9 पद आते हैं, तो ये 9 पद कैसे आएंगे। देखिए, ईशान्य में ईश भगवान आते हैं, उसके बाद में दूसरा पद में आते हैं पर्जन्य, तीसरा पद में आता है जयंत इंद्र, और सेंटर में आ जाता है पूर्व की तरफ या आदित्य। उसके बाद में सत्य, ब्रूष, आकाश और अग्नि यहाँ आ जाते हैं। तो ये हो गया पूर्व की तरफ का पद। उसी तरह हमें ईशान्य से लेके वायव्य तरफ पहले हमें पद ढूंढना चाहिए कि हमारा कौन सा पद आता है। तो ये देखिए, या ईश भगवान का पद होता है, उसके बाद में द्वितीय आता है, आदित्य आता है, मृग आता है, और उत्तर के बाजू में सेंटर में आपको सोम पद ही मिलेगा। पद में कभी पदों में चेंज नहीं होता है, दिशाओं का चेंज नहीं होता है, दिशा कभी बदली नहीं जाती है। आपका घर घूम सकता है, आपका रोड भी घूम सकता है, आपका प्लॉट घूम सकता है, लेकिन दिशा कभी घूमेगी नहीं। उसी तरह पद भी कभी घूम नहीं सकते हैं। तो इसीलिए हमें पहले पदों का हिसाब करना चाहिए। अगर यहाँ से वायव्य कॉर्नर से लेके निवृत्ति कॉर्नर तक पश्चिम बाजू आ जाती है, तो ये पश्चिम की बाजू में हमें पहले पद हमें फिक्स करना है। देखिए, पश्चिम की बाजू में यह वायव्य से लेके अगर शुरू करते हैं तो यह वायु भगवान होते हैं, उसके बाद में पापेक्षमा आते हैं, शेष आते हैं, असुर आते हैं, और यह पश्चिम बाजू में सेंटर में वरुण भगवान ही आएगा। ये यहाँ वरुण पद आपको मिलेगा। उसके बाद में फिर दक्षिण की तरफ जाते हैं तो पुष्पदंत, सुग्रीव, द्वारिक और पितर पितर आएंगे यहाँ निवृत्ति कॉर्नर में। तो इसी तरह हमें चारों तरफ का पद अगर पता चल जाता है तो पदों के हिसाब से हमारा घर हम बना सकते हैं। देखिए, पूरब के बाजू में हमारा एंट्री का होना चाहिए। अगर हमारा प्रवेश द्वार ईशान्य का ईश भगवान और पर्जन्य ये 2 पद छोड़ के हमारा प्रवेश द्वार चाहिए, तो हमें हमारा प्रवेश द्वार इंद्र और आदित्य ये दो पदों में, और तीसरा पद आता है आदित्य पूर्व की बाजू में। तो हमारा ये 3 पदों में हमारा प्रवेश द्वार आ जाएगा। उसी तरह उत्तर के बाजू में भी देखते हैं तो उसी तरह आ जाएगा। उसके बाद में देखिए, यहाँ वायव्य बाजू है, तो पश्चिम के बाजू में भी अगर हमें प्रवेश द्वार देना है तो हमारा प्रवेश द्वार जहाँ वरुण भगवान विराजमान है या पुष्पदंत पद यह आता है, तो उसी में हमारा प्रवेश द्वार आ जाएगा। उसी तरह दक्षिण के बाजू में अगर देखते हैं कि दक्षिण के बाजू में आग्नेय से लेके आग्नेय से पहले या अग्नि
पद आएगा, उसके बाद में पूषा आएगा, फिर विथत और ग्रोक्षत आएगा। तो यह विथत और ग्रोक्षत में हमारा प्रवेश द्वार आएगा, ये दक्षिण की बाजू में। उसी तरह दक्षिण की बाजू में जो दक्षिण कॉर्नर आता है, तो यह हमारा यम भगवान का पद आएगा। ये पद कभी चेंज नहीं होगा। तुम्हारा उत्तर का पद उत्तर में ही रहेगा, दक्षिण का पद दक्षिण में ही रहेगा, पूर्व का आदित्य जो आता है ये पद पूर्व से ही रहेगा। उसी तरह आपको आपके प्लॉट के ऊपर ग्रहों का भी प्रतिकूल अनुकूल परिणाम होता रहता है। अगर आपको सूर्य ग्रह की कृपा पूर्व से मिलती है तो ये पूर्व से ही आपको सूर्य ग्रह की कृपा मिलेंगी। उसी तरह शनि ग्रह की कृपा आपको पश्चिम की तरफ से ही मिलेगी। पश्चिम में आपका यहाँ वरुण पद आएगा और शनि ग्रह की कृपा भी आपको पश्चिम से आएगी वायव्य तक और निवृत्ति तक। इसी तरह आपको आपका घर वास्तु के अनुसार बनाना है। देखिए, वास्तु के अनुसार अपन अगर अपना पद निर्माण कर लेते हैं, वास्तु के अनुसार अपना पद कहाँ आता है, कौन सी पद में अपना प्रवेश द्वार चाहिए, यह अगर हम निश्चित करते हैं तो हमारा प्रवेश द्वार देना भी आसान हो जाता है। सीढ़ी कहाँ आना चाहिए ये भी हमें आसान लग जाता है, और बेड कहाँ होता है ये भी आसान हो जाता है। जब भी हमें बाथरूम बनाना है, समझो कि बाथरूम हमें कहाँ कहाँ नहीं होनी चाहिए। बाथरूम सिर्फ 5 जगह नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मस्थल के पास बाथरूम नहीं होनी चाहिए। ईशान्य कॉर्नर में ईशान्य पद जहाँ आती है वहाँ हमारी बाथरूम नहीं आनी चाहिए। वायु पद जहाँ आता है वहाँ बाथरूम नहीं आनी चाहिए। नैऋत्य पद में बाथरूम नहीं आनी चाहिए, और अग्नि पद में हमारा बाथरूम नहीं आना चाहिए। तो ये 5 जगह हमारा बाथरूम नहीं आना चाहिए। इसी तरह अगर हमारा घर वास्तु के अनुसार हम बनाते हैं तो सिर्फ हमें पदों का हिसाब करना पड़ेगा। पदों के अनुसार हमारा किचन भी आग्नेय में होना चाहिए, सीढ़ी निवृत्ति के बाजू में होना चाहिए, दक्षिण के पश्चिम बाजू में होना चाहिए, और बेड भी हमारा निवृत्ति के बाजू में होना चाहिए, या तो उत्तर के वायव्य के बाजू में हमारा बेड आना चाहिए। उसी तरह टॉयलेट का भी हमें हिसाब करना चाहिए। हम वास्तु के अनुसार हमारा घर बना सकते हैं। आपका प्लॉट विरुद्ध दिशाओं का रहने दीजिए, या पूर्व पश्चिम रहने दीजिए, या उत्तर दक्षिण रहने दीजिए, इसी तरह हमें पद बना लेना चाहिए। अभी दूसरा चार्ट आपको दिखाता है। देखिए, इसमें भी आपको विदिशा प्लॉट का बारे में बताया था। इसमें आपको दिखा दिया है कि ईशान्य के बाजू में रोड जाता है या तो आग्नेय के बाजू में रोड जाता है। तो इसमें भी आपको यही दिखा दिया है कि हमारा किचन आग्नेय में होना चाहिए और हमारा पूजा घर ईशान्य में आना चाहिए। पूर्व के मध्य तक हमारा पूजा घर आना चाहिए। उसके बाद में देखिए, ये उत्तर बाजू आता है, यहाँ तक हमारा पूजा घर बना सकते हैं, लेकिन उत्तर के पश्चिम बाजू में हमारा पूजा घर नहीं होना चाहिए। इतना याद रखिए। अगर हम विरुद्ध दिशाओं के प्लॉट में हमारा घर बनाने का है तो हम पूरेपूर वास्तु शास्त्र का आधार ले सकते हैं और वास्तु के अनुसार हमारा घर बना सकते हैं। इतना याद रखिए। जैसे कि हमारा सिर्फ हमें दिशाओं की जानकारी लेना चाहिए। दिशाओं के अनुसार देखिए, हम अगर ये उत्तर दक्षिण प्लॉट निकालते हैं, अगर समझो कि ये प्लॉट हमारा उत्तर दक्षिण है या पूर्व पश्चिम है, तो उत्तर दक्षिण में और पूर्व पश्चिम में जैसे कि हम पद बना लेते हैं, और कौन सी पद में कौन सा भगवान विराजमान है ये भी अगर हम देख लेते हैं, तो उसी के हिसाब से हमें हमारा निर्माण करने में बहुत आसान हो जाता है। तो इसीलिए हमें विरुद्ध दिशाओं के प्लॉट के बारे में भी कोई डरने की बात नहीं है। विरुद्ध दिशाओं का प्लॉट में हमारा घर हम बना सकते हैं, लेकिन हमें वास्तु के अनुसार बनाना चाहिए। दिशाओं की जानकारी होनी चाहिए, पदों की जानकारी होनी चाहिए, कौन से पद में हमारा क्या निर्माण करना चाहिए ये भी हमें पता चलना चाहिए। तो हमारा वास्तु के अनुसार हम घर बना सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मुझे रिक्वेस्ट था कि हमें विरुद्ध दिशाओं के प्लॉट के बारे में कुछ जानकारी चाहिए थी, इसीलिए ये वीडियो आपके लिए। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, फिर मिलेंगे।